नमस्कार, योग वेदा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर कि सर्दियों में ब्लड प्रेशर और शुगर को कैसे कंट्रोल में रखें। और पता है, सबसे अच्छी बात क्या है? इसका समाधान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी रसोई में ही छिपा है। अच्छा, सर्दियों का मौसम आते ही मन करता है ना कि बस गर्मा गर्म पकवान खाते रहें। लेकिन जिन लोगों को हाई बीपी या शुगर की दिक्कत है, उनके लिए यही मौसम सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? ठंड आते ही सेहत का ये पूरा बैलेंस क्यों बिगड़ जाता है? देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारा खान पान। कई बार हम जो खा रहे होते हैं वो हमारी दवाओं का असर ही कम कर देता है और नतीजा अचानक से ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल ऊपर नीचे होने लगता है। तो चलिए अब सीधे समाधान पर आते हैं और जानते हैं हमारी अपनी रसोई में वो कौन से सुपरफूड्स हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है हमारी मदद करने के लिए। तो ये रहे हमारे कुछ पहले सुपर हीरोज। ये सर्दियों में हमारे स्वास्थ्य के लिए एक ढाल की तरह काम करते हैं। देखिए, लिस्ट में ओट्स हैं, भिंडी है, लहसुन है। इन्हें सिर्फ सब्जियां समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में शक्तिशाली कंपाउंड्स का खजाना है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर जाकर अपना जादू दिखाते हैं। अब जैसे ओट्स और दलिया की बात करें तो इनकी असली ताकत है बीटा ग्लूकेन। अब ये बीटा ग्लूकेन क्या है? इसे आप एक स्मार्ट फाइबर की तरह समझ सकते हैं। इसका काम क्या है? ये शरीर में ग्लूकोज को बहुत धीरे धीरे रिलीज होने देता है। इससे शुगर का लेवल एकदम से नहीं बढ़ता, स्टेबल रहता है। और इतना ही नहीं, ये ब्लड प्रेशर को भी 5 से 7 पॉइंट तक कम करने में मदद कर सकता है ना कमाल की चीज? रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। लिस्ट में और भी बहुत कुछ है। क्या आपको पता है कि हरी पत्तेदार सब्जियों में जो नाइट्रेट्स होते हैं वो बीपी को स्थिर रखने में कितनी मदद करते हैं? और हाँ, वो मुट्ठी भर बादाम और अखरोट, उनमें जो हेल्दी फैट्स होते हैं ना, वो शुगर को कंट्रोल करने में बहुत कारगर है। और अब बात करते हैं प्रकृति के एक और छोटे से चमत्कार की, लहसुन। इसकी एक छोटी सी कली में एलिसिन नाम का एक बहुत ही पावरफुल कंपाउंड होता है। अब ये एलिसिन करता क्या है? ये हमारी जो खून की नसें हैं ना, उन्हें रिलैक्स करता है, उन्हें थोड़ा फैला देता है। इससे होता यह है कि खून का बहाव आसान हो जाता है और ब्लड प्रेशर नेचुरली नॉर्मल रहने लगता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि क्या खाना चाहिए। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कुछ चीजें हमारे लिए वरदान हैं, तो कुछ ऐसे छिपे हुए दुश्मन भी हैं हमारी डाइट में जो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें पूरी तरह छोड़ देना है, नहीं, बस इन्हें पहचानना है और इनसे थोड़ा सावधान रहना है। तो ये कैसे होगा? बहुत आसान है, कुछ स्मार्ट स्वॉप्स करके। जैसे सफ़ेद चावल या मैदे की जगह ब्राउन राइस या दलिया खाना शुरू कर सकते हैं। मीठी चाय कॉफ़ी पीने का मन करे तो दालचीनी वाली चाय ट्राई कीजिए। और जब कुछ चटपटा नमकीन खाने का मन हो तो चिप्स के पैकेट की जगह भुने हुए बादाम या अखरोट उठाइए। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव ही आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। देखिए, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है छिपा हुआ नमक और छिपी हुई चीनी। जो नमकीन और पैकेट वाले फूड्स होते हैं ना, उनमें इतना सोडियम होता है कि वो चुपके से हमारे बीपी को खतरनाक लेवल तक ले जा सकता है। और यही हाल मिठाइयों, रेड मीट और बेकरी की चीज़ों का है। इनमें जो ट्रांस फैट और एक्स्ट्रा शुगर होती है वो हमारी सेहत के लिए किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर करें तो क्या करें? एक परफेक्ट थाली, एक आइडियल मील, वो दिखने कैसी चाहिए? तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ गोल्डन रूल थाली का राज। ये हाई बीपी और डायबिटीज वालों के लिए एक बैलेंस्ड मील का सबसे प्रैक्टिकल, सबसे आसान तरीका है। जरा अपनी प्लेट को इमेजिन कीजिए। उसका आधा हिस्सा, मतलब 50%, सब्जियों से भरा होना चाहिए। हरी सब्जियां, भिंडी, लौकी, कुछ भी। अब जो बाकी आधा हिस्सा बचा, उसे भी 2 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए। एक हिस्से में यानी 25% में प्रोटीन रखिए, जैसे दाल, पनीर या चने। और दूसरे 25% हिस्से में रखिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जैसे ओट्स, दलिया या ब्राउन राइस। बस यही है वो सिंपल सा गोल्डन रूल। एक बात और, सिर्फ क्या खा रहे हैं यही जरूरी नहीं है, कैसे पका रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। नियम बहुत सिंपल हैं। डीप फ्राई करने की जगह खाने को उबालें, ग्रिल करें या स्टीम करें। दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। और हाँ, नमक को अपना दोस्त नहीं, बस एक मेहमान समझिए जो कभी कभार आता है। तो ये तो हो गई थाली की बात। लेकिन एक बैलेंस थाली, समझ लीजिए, सिर्फ आधी लड़ाई है।
असली जीत के लिए हमें अपनी कुछ आदतों को भी सुधारना होगा। तो चलिए अब थाली से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्वस्थ जीवन के वो 3 गोल्डन रूल्स। पहला नियम जुड़ा है इस नंबर से 32%। ये नंबर आपको शायद जादू जैसा लगे। साइंटिफिक स्टडीज ये बताती हैं कि सिर्फ अपना खाना धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाने से खाने के बाद जो शुगर स्पाइक होता है ना, उसका खतरा 32% तक कम हो जाता है ना कमाल की बात? कितनी सिंपल सी आदत है और कितना बड़ा असर। दूसरा नियम तो और भी आसान है, बस रोज के 30 मिनट की वॉक। इसे सिर्फ एक आदत मत समझिए, ये एक पावरफुल दवा की तरह है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों को बैलेंस में रखती है। और अब आता है हमारा तीसरा और शायद सबसे जरूरी नियम, अपने मन को शांत रखना। देखिए, स्ट्रेस और नींद की कमी, ये दोनों हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो सीधे सीधे हमारे बीपी और शुगर लेवल को बिगाड़ देते हैं। आप कितना भी अच्छा खा पी ले, लेकिन अगर मन ही शांत नहीं है तो शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। तो अब जब ये सारे राज आपके सामने हैं, तो एक सवाल अपने आप से पूछने का समय है। आज रात जो आपकी थाली होगी, वो गोल्डन रूल थाली कैसी दिखेगी? क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? धन्यवाद। ओम शांति।